हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोएम फायर एंड आइस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो आओ यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग ये जान लो कि इस पोएम को 1920 में पब्लिश किया गया था, यानी कि जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इस डेट को एकदम अच्छे से याद रखना, एकदम दिल दिमाग सब जगह घुसा लो। अब ये मत बोलना कि भाई दिल में तो कोई और रहती है। तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। तो देखो यार, इस पोएम में पोएट लिखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कि पोएट बोलते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो दुनिया है ना, वो फायर से खत्म हो सकती है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये दुनिया बर्फ से बर्बाद हो सकती है। फिर पोएट लिखते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यानी कि पोएट बोलते हैं कि मैं उनके फेवर में जाना चाहूंगा जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारा से बर्बाद होने का मौका मिले तो बर्फ भी इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों, इस पोएम में फायर एंड आइस का ना एक और मीनिंग है। तो फायर का मतलब हो गया डिजायर और ग्रीड, और आइस का मतलब है हेट एंड कोल्डनेस। तो देखो यार, पहले हम लोग इस पोएम के सिंपल मीनिंग को समझेंगे, फिर इसके डीप मीनिंग को समझेंगे। तो देखो यार, पोएट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये धरती हीट से बर्बाद हो सकती है, यानी कि आग से या फिर गर्मी से। वैसे भी आजकल देख ही रहे हो कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये धरती गर्मी के कारण तबाह हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये धरती आइस से बर्बाद हो जाए, यानी कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये धरती बर्फ के जैसा जम जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाए और ये धरती पानी से तबाह हो जाए। तो अब आओ यार, इस पोम के डीप मीनिंग को समझते हैं कि आखिर ये पोएट हमें आग और बर्फ से क्या समझाना चाहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फायर का मतलब बताया था, डिज़ायर और ग्रीड, यानी कि इच्छा और लालच। तो अगर डिज़ायर और ग्रीड हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर सकती है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लो। तो पाकिस्तान वालों का डिज़ायर क्या है कि भाई मुझे कश्मीर चाहिए। अब इसी डिज़ायर के कारण कभी वॉर हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, ये आप लोग भी जानते हो। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो रावण का। उसका डिज़ायर क्या था कि हमको सीता चाहिए। अब देखो, बेचारा इसी डिज़ायर के कारण बर्बाद हो गया, और बर्बाद भी ऐसा हुआ कि हम लोग हर साल उसे जलाते हैं। और फिर आजकल का ही एग्जाम्पल देख लो यार, लोग अपने फिजिकल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए रेप कर देते हैं। अब डिज़ायर के साथ साथ लोगों के अंदर ग्रीड भी बढ़ते जा रहा है। आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे लोग अपने फ़ायदे के लिए जंगल को काटते जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सारे जानवर मर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे ये दुनिया बर्बाद ही हो रहा है ना। दोस्तों, डिज़ायर एक छोटी सी चिंगारी है। अगर हम उसे संभाल कर रखें तो वो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, और अगर वो चिंगारी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो पूरी दुनिया को जला सकती है। और दोस्तों, लालच भी एक ऐसी आग है जो शुरू में तो रोशनी देती है लेकिन बाद में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। यार, मैं ऐसा ऐसा एक दो नहीं बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अब दूसरा, मैंने आप लोगों को आइस का मीनिंग बताया था, हेट एंड कोल्डनेस, यानी कि नफरत और ठंडापन। तो दोस्तों, आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि लोगों के अंदर कैसे एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आए दिन ही हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होते रहता है। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? नफरत के कारण ही ना। और दोस्तों, आजकल के जो रिलेशनशिप भी है ना, उसमें भी ठंडापन छा गया है। आजकल के रिश्ते सिर्फ मतलब से चल रहे हैं। रिश्तों में जो प्यार और अपनापन होना चाहिए वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। सो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, excess desire, greed, hate and coldness in relationship are the door of destruction। अब यार, इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि अलिट्रेशन। तो यार, जब भी एक ही लाइन में दो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो तो उसे ही अलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखो, सम से,
तो ये दोनों ही वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरा लिटरेरी डिवाइस है सिंबलिज्म। तो जब किसी वर्ड को पोएम में डीपर मीनिंग दिया जाए और एज अ सिंबल यूज किया जाए तो उसे ही सिंबलिज्म बोला जाता है। जैसे कि इस पोएम में ये जो वर्ड है फायर एंड आइस, इसमें डीपर मीनिंग छुपा है। अब अगला लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को इंसान के जैसा ट्रीट किया जाए तो उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि इस लाइन को पढ़ो, आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मैं हेट को अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर हेट जो कि एक ह्यूमन इमोशन है और नॉन लिविंग थिंग है, उसे इस पोएम में इंसान के जैसा ट्रीट किया गया है। तो यार इन सब लिटरेरी डिवाइसेस को आप लोग ध्यान में रखना। अब आओ जल्दी से दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम? तो इस पोएम में फायर का मतलब है इंसानों की इच्छाएं, लालच और ताकत को पाने की भूख जो कि सब कुछ जला सकती है। और आइस यानी कि बर्फ का मतलब है नफरत, इमोशनल दूरी और बेपरवाही जो कि धीरे धीरे इंसानियत को खत्म कर देती है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट थिंक आइस इज ऑल्सो इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? तो यार पोएट ने दुनिया में बहुत नफरत देखी है और उन्हें लगता है कि इंसानों का ठंडा व्यवहार, भावनाओं की कमी और बेपरवाही भी धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आग सब कुछ एकदम से जला देती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह कहना चाहते हैं कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं या नफरतों को कंट्रोल नहीं करेगा तो ये भावनाएं ही दुनिया को खत्म कर देंगी। हमें अपने गुस्से, लालच और नफरत पर काबू रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम? तो यार इसका आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप लोग भी अपने अंदर के आग को शांत करके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे कलेजे को भी थोड़ी सी ठंडक मिल जाए।